अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू मीडियम लेसन्स। मेरे नए वीडियोस देखने के लिए उर्दू मीडियम लेसन्स को सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक ज़रूर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। बच्चों, आज हम तीसरी जमात उर्दू बाल भारती की किताब से हादमे बरकत की कहानी पढ़ेंगे। किसी गांव में एक किसान रहता था। वो बड़ा ही नेक और शरीफ था। इसके 4 बेटे थे, खूब हट्टे कट्टे और सेहतमंद, मगर किसी में बाप की कोई खूबी ना थी। चारों के चारों बेहद लड़ाका और झगड़ालू थे। हर वक्त किसी न किसी बात पर लड़ते रहते थे। एक दूसरे को मारना पीटना तो उनका रोज़ाना का खेल था। किसान को उनकी ऐसी हरकतों पर बहुत दुख होता। उसने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की। आपस में लड़ना झगड़ना बहुत बुरी बात है। वो बाप की बातों को एक कान से सुनते और दूसरे कान से उड़ा देते। देखो बच्चों, अभी ये हम एक कहानी देखते हैं एक किसान की। किसी गांव में एक किसान रहता था। जो खेत में काम करते हैं लोग उन्हें किसान बोलते हैं। वो क्या है, बड़ा नेक था इंसान। जो किसान था वो शरीफ भी था, नेक भी था। उसके क्या थे, 4 बेटे थे, मगर वो कैसे थे, उसके 4 बेटे हट्टे खट्टे थे, सेहतमंद, लेकिन बाप की उन लोग के अंदर एक भी खूबी नहीं थी। जो किसान था उसकी एक भी खूबी नहीं थी उनके अंदर। चारों के चारों बेहद लड़ाकू झगड़ालू थे। रोज़ वो लोग क्या करते थे, चारों बेटे उसके किसान के झगड़ते थे, लड़ते थे। हर वक्त किसी न किसी बात पे लड़ाई करते थे, मारते थे, एक दूसरे को पीटते थे। रोज़ाना का उनका क्या था, वो काम था। वो लोग का खेल चालू रहता था, मारपीट का। किसान को उनकी हरकतों पर है ना बहुत ही अफसोस होता है और बहुत दुख होता है बच्चों। उसने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश भी की उसके बेटों को, लेकिन वो क्या करते थे, बाप की बात को एक कान से सुनते थे, एक कान से छोड़ते थे। उनका झगड़ा जो है बहुत बुरी तरह से होता था। चारों बच्चों का आपस में लड़ना झगड़ना। तो किसान ने बहुत बार समझाया लड़ना झगड़ना बुरी बात है, तो नहीं सुनते थे। बेचारा किसान बेहद परेशान था। वो रात दिन यही दुआ मांगता कि अल्लाह मेरे बच्चों को अक्ल और समझ दे। एक दिन वो बैठा बच्चों ही के बारे में सोच रहा था कि उसे एक तरकीब सूझी। उसने एक दरख्त की बहुत सारी पतली पतली शाखें जमा की। 10-10 शाखों को रस्सी से बांधकर 4 गट्ठे बनाए। लड़कों को बुलाया। जब चारों लड़के आए तो इसने हर लड़के को एक एक गट्टा दिया। लड़के हैरत से कभी किसान को देखते, कभी एक दूसरे का मुंह तकते लगते। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। एक दिन क्या हो गया, किसान बहुत ही ज़्यादा उनकी लड़ाई झगड़े से परेशान होकर क्या करने लगा, वो अल्लाह से दुआ मांगने लगा। दिन रात वो क्या करता था, अल्लाह से दुआ करता था कि मेरे बच्चों को अल्लाह समझ और अकल दे, कि मेरे बच्चे कभी ना झगड़े और अच्छे हो जाए। तो एक दिन क्या हुआ, वो किसान जो है एक जगह बैठकर बच्चों के बारे में क्या कर रहा था, वो सोच रहा था। तो उसको एक आइडिया आया, तरकीब आई उसको, कि उसने एक दरख्त की बहुत सारी पतली पतली शाखें जमा की। एक दरख्त के एक झाड़ के पास गया, वो जाकर उसकी पतली पतली जो लकड़ियाँ होती है, शाखें डालियाँ, वो जमा करा उसने, काट के उसको तोड़ा, जमा किया और 10-10 शाखों को रस्सी से बांधकर 4 गट्ठे बनाए। तो छोटी छोटी जो पतली लकड़ियाँ हैं वो उसने काटा और 10-10 शाख, जो 10-10 लकड़ी थे पतली पतली, उसको रस्सी से बांधकर 10 लकड़ी का एक गट्टा बनाया। एक गट्टे में 10 लकड़ियाँ थे, वैसे 4 गट्टे बनाया उसने। और लड़कों को बुलाया उसके चारों, और बुलाकर और हर लड़के के हाथ में एक एक क्या किया उसने, वो 10 शाखों की रस्सी से जो बांधा हुआ गट्ठा था वो दिया। लड़के चारों किसान को हैरत से देखने लगे, एकदम हैरान होकर देखने लगे और एक दूसरे का मुंह भी देखने लगे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। किसान ने मुस्कुराकर कहा, बच्चों आओ आज हम एक खेल खेलें। तो किसान जो है अपने बच्चों के साथ एक खेल खेलने के लिए मुस्कुराकर कहा
खेलेंगे हमें खेल, ये गट्ठे जो मैंने तुम लोगों को दिए हैं तुम्हें उनको तोड़ना है। तो अब किसान ने उनको खेल खेलने के लिए कहा, तो वो गट्टे जो थे बड़े बड़े मोटे, वो तोड़ने के लिए उनको कहा चारों बेटों को। सबके हाथ में एक एक गट्टा था। देखो आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, एक गट्टे में 10 लकड़ियां हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो किसान है, उसके 4 बेटे हैं। तो लड़कों ने उसे ऐसी नज़रों से देखा जैसे कहना चाहते हो ये कौन सी बड़ी बात है। किसान ने फिर कहा, तो शुरू हो जाओ, देखे सबसे पहले गट्टा कौन तोड़ता है। चारों लड़के अपने अपने गट्टे को तोड़ने की कोशिश करने लगे। वो काफ़ी देर तक ताकत आजमाते रहे, अपने जिस्म का सारा जोर लगाते रहे, मगर उनमें से कोई भी अपना गट्टा तोड़ ना पाया। जब वो थक हार कर सुस्त पड़ गए तो किसान ने उनसे कहा, ठीक है, लाओ गट्ठे मुझे दे दो। जब किसान ने उनको बोला वो लकड़ियाँ तोड़ने को एक साथ तोड़ना है, तो लोग क्या सोचने लगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो आसानी से टूट जाएंगे। किसान ने फिर से कहा, तो चलो शुरू करो तुम लोग तोड़ना, तो देखते कौन पहले गट्टा तोड़ता है। तो फिर चारों बच्चे जो है उसके कोशिश करने लगते हैं और काफ़ी देर तक के बहुत ज़्यादा ताकत आजमाते हैं, ताकत लगाते हैं उसको तोड़ने के लिए, और अपने सारे जिस्म में जितनी ताकत है सब लगाते हैं वो तोड़ने के लिए, ज़ोर लगाते हैं, लेकिन अपना गट्टा कोई भी नहीं तोड़ता। चारों के चारों में से किसी का नहीं टूटता वो लकड़ी का गट्टा। जब वो थक हार कर सुस्त पड़ते, जब वो एकदम थक जाते हैं कोशिश कर करके, तो किसान उनको बोलता है कि लाओ वो गट्टे मुझे दो, चारों बोलता है वो। तो लड़कों ने गट्टे किसान को दे दिए। किसान ने एक गट्टा खोला, फिर किसान ने वापस ले लिए वो चारों गट्टे, और उसमें से एक जो गट्टा था वो खोला किसान ने, शाखों को अलग किया और हर बेटे को एक एक शाख दी और कहा, अब इसे तोड़ो। तोड़ने के लिए कहा तो नहीं टूटा, तो उसने क्या करा, वो गट्टे को खोला किसान ने और अपने बेटों को एक एक छोटी पतली सी लकड़ी जो है शाख, वो एक एक को दिया, चारों को एक एक दिया। अलग अलग करके वो गट्ठे उनको बोलता है कि अब तोड़ो, बोला है उसने अपने बेटों को एक एक शाख दी और तोड़ो बोलता है किसान। तो चारों ने फ़ौरन कट चारों शाखें तोड़ दी। तो चारों बेटों ने क्या करे, वो एक एक जो पतली लकड़ी थी वो आसानी से क्या करे, उन्होंने कट करके चारों शाखें तोड़ डाली। चारों ने एक एक लिए थे पतली लकड़ी, तो टूट गए। तब किसान बोला, देखा बच्चों, जब ये शाखें एक दूसरे के साथ जुड़ी थी तुम उनको नहीं तोड़ सके थे, मगर जब ये अलग अलग हो गई तो तुमने कितनी आसानी से उन्हें तोड़ दिया। लड़के खामोशी के साथ बाप की बात सुनते रहे। तो जो एक गेम का मकसद क्या है बच्चों के, वो बाप बता रहा है। वो लोग आपस में झगड़ते थे, तो ये लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है। जब उसने अपने बेटों को एक एक शाखें दी पतली वाली, तो आसानी से टूट गए ना। तो वो यही बोला किसान के, बच्चों देखो ये शाखें एक दूसरे से जब जुड़ी थी, जब 10 थे एक साथ पतली पतली शाखें, तो वो एक बड़ा सा गट्ठा नहीं टूट रहा था। तो जब अलग हुए तो ये आसानी से क्या हो गया, टूट गया। और उसके जो बच्चे थे चारों वो खामोशी से सुनने लगे। किसान ने उनसे कहा, याद रखो, अगर तुम मिलजुल कर रहोगे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उसके बाप ने, किसान ने ही बोला चारों बच्चों को कि अगर तुम भाई चारों आपस में मिलजुल कर मोहब्बत से प्यार से रहोगे तो तुम्हारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम्हारे अंदर अगर मोहब्बत रहेंगी तो तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तुम अलग अलग हो जाओगे तो कोई भी बड़ी आसानी से तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। जब तुम झगड़ा करने लगोगे, मारपीट करेंगे, चारों के चारों अलग हो जाएंगे तो लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे और नुकसान पहुंचाएंगे तुमको। जाओ खेलो कूदो, मगर आपस में लड़ना झगड़ना छोड़ दो, मिलजुल कर रहो, समझ गए तुम। तो बाप ने उनको देखो कितने अच्छे से समझाया कि तुम अभी जाओ खेलो, लेकिन लड़ना झगड़ना छोड़ दो, मिलजुल कर रहना सीखो,
ठीक है, बोलकर उन्हें भेज दिया। लड़कों ने हाँ में सर हिलाया और एक दूसरे का हाथ पकड़े बाहर निकल गए। किसान मुस्कुराता उन्हें देखता रहा। जब वो शरारती और ज़िद्दी चारों बेटे उसके क्या किए, ये लकड़ी का गेम खेलने के बाद में उनको समझ में आया कि झगड़ा करना कितनी बुरी बात है। जब किसान ने बोला कि झगड़ो मत, तो चारों बेटे क्या करने लगे, हाँ बोलकर मान गए। सर हिलाया और एक दूसरे का हाथ चारों भाइयों ने पकड़े और बाहर गए वो लोग खेलने के लिए। और किसान क्या करता रहा, मुस्कुराता उन्हें देखता रहा। तो किसान भी खुश हुआ और बच्चों को भी इतनी अच्छी से समझ मिली। इसीलिए बोलते हैं इत्तेहाद में बरकत है। इत्तेहाद मतलब मिलजुल कर रहने को इत्तेहाद कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या रहती है, बरकत रहती है बच्चों, इत्तेहाद में बरकत है। तो देखो ये कहानी कितनी अच्छी है। आप भी आपके भाई बहनों के साथ कभी मत झगड़ो और इत्तेहाद मिलजुल कर रहो, उसमें ही क्या है, बरकत है।